हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। आज हम केवीएस 2018 का एक और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2018 के पेपर की पूरी श्रृंखला में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं उसके सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें एक जो क्वेश्चन नंबर 71 है ये यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला सा है, तो हमने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स टू द पैराबोला। पैराबोला की जो समीकरण दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4y परवलय पर, है ना, 4y परवलय पर जितने भी टेंजेंट बनेंगे उसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। इस पे जितने भी टेंजेंट बनेंगे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, कभी भी एक्स स्क्वायर बराबर सपोज करो 4a कोई पैराबोला दे रखा है तो इसकी फिगर जो है वो आपको भी पता है कहाँ पे बनेगी, अपवर्ड बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, है ना। तो इसकी जब हमारे को मान लेते हैं इस पे टेंजेंट कभी भी ड्रॉ करते हैं तो उस पे जो टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट की याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4a अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो उस पर टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स बराबर एम वाई प्लस 1/m होती है। एक्स स्क्वायर बराबर 4a कभी भी पैराबोला है तो इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो ये होती है। ठीक है। अब इसमें मेरे को करना क्या है, मेरे को इस इक्वेशन की क्या निकालनी है, मेरे को निकालनी है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ऑर्डर और डिग्री में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ठीक है। ऑर्डर होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेशन यानी डेरिवेटिव किया है। ठीक है। डिफरेंशिएशन कितनी बार किया है। ठीक है। डेरिवेटिव। जैसे मैं नॉर्मल से आपसे बोलता हूँ कि भाई ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर लिख दी हमने 2 प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स, है ना। इसकी पावर हमने लिख दी 4 प्लस हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने बोला इसका ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर जो होता है ना वो होता है सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार आपने करा है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा इसका क्या, ऑर्डर हो जाएगा 2। क्योंकि हमने देखो डेरिवेटिव तो यहाँ पे भी करा है यहाँ पे भी करा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार कितनी बार करा है तो वो 2 बार करा है। डिग्री जो होती है वो होती है एक्चुअल में पावर, है ना। पावर होती है ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी डिग्री बोलते हैं। यानी डिग्री हमने जैसे नॉर्मल इक्वेशन में पढ़ा है, नॉर्मल इक्वेशन में डिग्री को हम क्या बोलते थे कि ये जो सबसे बड़ी पावर है वो डिग्री होती है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2। इसकी पावर कितनी दिख रही है आपको, तो वो 2 दिख रही है, तो इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है, ना कि 4 है। तो डिग्री होती है इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो अब आपको याद रखना है, आपको निकालना क्या है, आपको ये पता लगाना है कि इसका हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, पहला तो। दूसरा आपको ये पता लगाना है कि इसका डिग्री क्या होगी। तो आपको पता है कि जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस 1/m। एम जो होती है वो होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होती है, स्लोप। और स्लोप के बारे में याद रखना, जो एम जो होती है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होती है। इसको एक ग्रेडियंट यानी ढाल या प्रवणता कहते हैं हिंदी में, है ना। तो अब देखो जरा, मेरे को जब भी स्लोप निकालनी होती है तो स्लोप निकालने के लिए मेरे को करना क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है। तो एक्स का करूंगा डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। एम का अगर मैं करूंगा, एम का तो पॉसिबल नहीं है, वाई का करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर इस वाले एम का क्योंकि कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ मिल रही है, एम की वैल्यू मिल रही है, वो निकल रही है 1/dy/dx। इसको इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा एम, और एम था ना, तो एम की जगह पे डाल दो डी 1/dy/dx, है ना। और इंटू वाई कर दो प्लस 1/1/dy/dx कर लो। जैसे ही ये करोगे ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ऊपर जैसे ही गया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स बराबर y/dy/dx, है ना। dy/dx प्लस dy/dx, है ना। अब इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स बराबर y dy/y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा, dy/dx। अब क्या करो, हमारे को फाइनल आंसर निकालना है, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए इस dy/dx को, इसको क्या करो, इस तरफ मल्टीप्लाई कर लो। डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x dy/dx, है ना। बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो हमारे को करना कुछ नहीं है, बस अब हमारे को ये देख लेना है कि इसका ऑर्डर कितना है, यानी हाईएस्ट कितनी बार इसका डेरिवेटिव हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव देखो एक ही बार हुआ है हाईएस्ट, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 1, है ना। ऑर्डर कितना हो गया, 1। मेरे को पता नहीं इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री होती है पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो ऑर्डर तो यहाँ पे 1 हो रखा, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है।
तो डिग्री क्या लें? डिग्री वो लेंगे जो देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों जगह वन ही दे रखा है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है या 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के आंसर के लिए और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।